इस कार्यक्रम के मंचस्थ अतिथि श्रीमान केसर सिंह जी नलवा, आप विद्या भारती संस्थान जयपुर के सहमंत्री के नाते से हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। उनके स्वागत के लिए श्रीमान नरेश सिंह जी, श्रीमान अशोक जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो भाई साहब का स्वागत करें। साल और श्रीमती आप ऊपर चले जाओ, गिलासों को ले जाओ, दोनों पानी सामने गिलास लिया है, इसको ले लो। हाँ, एक गिलास पैसा वाला देंगे। फोटोग्राफर हल्का है तो बहुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्याख्या और उसके शब्दावली के विषय में हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि एनईपी 2020 के विषय में अपने विषय को रखने का कृपा करें। श्रीमान अनुकारी भाई साहब। एनईपी 2020 और प्रारंभ होने वाली फरवरी 2023 बसंत पंचमी 2023 से प्रारंभ होने जा रही है। उस एनईपी की कार्यशाला में पधारे हुए सभी प्रधानाचार्य, आचार्य एवं आचार्य भगिनी, अभी तक एनईपी के बारे में कई बार मैंने अपने प्रधानाचार्य बैठकों में ये बात कही थी। भाई देखो, आने वाला समय जो हमको दिखाई दे रहा है वो हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार हुआ है उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। उस हिसाब से अपडेट करने से मेरा अर्थ ये है कि हमको ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपने देश में आई और कोरोना काल के कारण, कोरोना की वजह से वो लागू नहीं हो रही, परंतु अभी 2023 बसंत पंचमी से ऐसा जैसी जानकारी मिल रही है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने पूरे देश में लागू होने जा रही है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रही है तो इतनी हम सभी को जानकारी है। देखो, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार है विद्या भारती। विद्या भारती इसका बेसमेंट है और विद्या भारती इसका बेसमेंट है तो विद्या भारती के आचार्य, प्रधानाचार्य इसके आधारभूत स्तंभ हो गए। क्योंकि जब हम इसके एक तरह से पूरे देश को देने वाले हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, तो हम इसके एक्सपर्ट होने जरूरी है। यदि हम एक्सपर्ट नहीं होंगे तो दूसरों को एक्सपर्ट नहीं कर पाएंगे, दूसरों को नहीं पाएंगे। और जब हमको जानकारी है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, निजी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो किसी प्रकार के किसी भी संस्था से संचालित होंगे, उन सब में एक साथ प्रारंभ होने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसा कि इसका आरंभ हमको पता है, शिक्षा क्षेत्र के बारे में हम इतना जानते हैं कि भारतवर्ष के अंदर 1835 तक हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। पूरे संसार के जितने भी जो अध्ययन करने के लिए यहाँ पर शिक्षार्थी आते थे, अनेक विश्वविद्यालय हमारे देश के अंदर संचालित थे। उनके अंदर सारे संसार से, विदेशों से हमारे यहाँ शिक्षार्थी अध्ययन करने आते थे। ये क्रम चला हमारा गुरुकुलों का 1835। अब चूंकि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, 1835 में जो हमारे देश का उस समय वायसराय था, उसने वहां की ब्रिटिश की संसद में घोषणा की थी यदि भारत के लोगों को स्थायी बनाना है, वहां पर स्थायी अपन को राज चलाना है, तो वहां की शिक्षा में परिवर्तन करना होगा। 1835 में उसने वैकल्पिक शिक्षा पढ़ी थी हमारे यहाँ, आपको जानकारी है, अपने हिंदुस्तान के अंदर आई।
और 1835 से लेकर के और 1947 तक, जब तक भारत आजाद हुआ, जब तक लॉर्ड मेकाले हमारे यहाँ स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा नीति को लागू करते हैं। और किस तरह से हमारे देश की शिक्षा नीति का सत्यानाश हुआ, सारे गुरुकुल समाप्त हो गए, विश्वविद्यालय समाप्त हो गए, सब कुछ समाप्त हो गए। और 1947 से हमारा देश का दुर्भाग्य है कि 1947 से और 2020 तक, यूं कहना चाहिए 2020 को अब आया है, 2014 तक कम्युनिस्टों का पूरा अधिकार रहा शिक्षा तंत्र पर। इसलिए हमारे देश की शिक्षा की ऐसी तैसी गुंजाइश होने लगी। और अब ऐसा कहते हैं कि जब समय आता है तो सब कुछ ठीक होता है। 2014 में हमारे यहाँ टी.आर. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में करीब 5 लोगों की कमेटी बनाई गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए। उन्होंने अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो भी तैयार किया मसौदा, उसको रखा संसद के सामने। तो कुल मिलाकर के ठीक प्रकार से हमारे देश की शिक्षा नीति का प्रतिबिंब नहीं बन पाया हमें। इसलिए एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन के नाम के अंतरिक्ष वैज्ञानिक को के लिए आवेदन किया गया। उन्होंने सभी पूरे देशवासियों के शिक्षा से अपनी अपनी राय बनाई और कुल मिलाकर के ये शिक्षा नीति बना करके उनको प्रस्तुत की और उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लागू करने का आह्वान कर दिया। अब वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, अब चूंकि मैंने जैसा कहा इसका बेसमेंट विद्या भारती है। बेसमेंट विद्या भारती है, तो हमारी जो भी प्रक्रिया है विद्या भारती की, वो सारी की सारी शिक्षा नीति के अंतर्गत जोड़ी गई है। अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने से जो हमको एक सबसे बड़ा जो एक तरह से कंपटीशन कहलाता था कि कोई इंग्लिश मीडियम, कोई सेंट मीडियम, कोई सेंट जिला, कोई फलाना जिला, कोई ठिकाना जिला, कोई कॉन्वेंट स्कूल, पढ़ाई और चकासों के नाम पर कोई बढ़िया दृश्य को दिखा के एक तरह से ऐसा मसौदा पेश करते थे समाज के सामने कि हमारे जैसे स्कूल के, हमारे जैसे जो सरकारी विद्यालय, ऐसा कहीं कोई दुनिया में नहीं सकता। इस तरह का पेश कर दिया हमारे समाज के सामने और हमारे देश के लोगों को इस तरह गुमराह कर दे कि आज आपको यदि आगे बढ़ना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी चाहिए बड़ा आपको अवसर बनना है, तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम काफी आवश्यक है। उसमें पढ़ोगे तो ही आगे निकल सकोगे, नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ नहीं करना। ऐसा लोगों के सामने ये चश्मा दिखाया गया इन तथाकथित इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और इन्होंने इस चश्मे का इतना अपने असर हुआ अपने देशवासियों पर कि लोग अपने बच्चों को कंपटीशन के रूप में लगे कौन से बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल उसको देना चाहिए। वैसे ही पता नहीं, वैसे ही करने की जरूरत नहीं है, होना चाहिए एकदम टॉप क्लास। और जिसकी जितनी बड़ी फीस होती उसको हमारा ऐसी मान्यता देते हैं कि ये सबसे बड़ा विद्यालय है, इसकी फीस अच्छी है ना, इस तरह का सत्य भाग हमको दिखाया गया। और दुर्भाग्य ऐसा कि हम जो विद्या भारती चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रबंध समिति होगी, चाहे वो जिला समिति होगी, चाहे वो प्रांत कार्यकारिणी होगी, चाहे हमारे विद्यालय के आचार्य बंद होंगे, हमारे भी बच्चों को धीरे धीरे उनको भेजने लग गए। इस तरह का सिस्टम शुरू हो गया। आज भी है स्थिति और उसका एक अर्थ नहीं समझ पाए कि आखिर सत्य क्या है, बेसमेंट क्या है, धर्म की बात क्या है। धरातल की बात ये कि आज जो आदर्श विद्या मंदिर के अंदर जो आक्षेप किया जा रहा है उसको कहते हैं संस्कार, उसको कहते हैं विद्यालय का वायुमंडल, उसको कहते हैं विद्यालय का जो एटमोस्फियर। क्या आदर्श विद्या मंदिर के अंदर जिस तरह का बच्चे को सुकून मिलता है, वायुमंडल मिलता है, बोलचाल मिलती है,